सो गाइस, गिरते मार्केट में ना आप लोगों ने एक चीज बहुत कॉमन सुनी होगी। 13 लाख करोड़ का इन्वेस्टर्स को हुआ नुकसान, या फिर लाखों करोड़ की बात आती है सीधा कि मार्केट गिरा और अचानक से इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को मार्केट में इतना बड़ा नुकसान हो गया। मतलब इतना अमाउंट मार्केट से अचानक से ना वाइप्ड आउट हो गया पूरी तरह से। मतलब गया, खत्म है वो पूरा पैसा खत्म है मार्केट के अंदर। अब ये कौन होते हैं इन्वेस्टर्स या कौन होते हैं वो ट्रेडर्स जो ये पैसा का नुकसान कर देते हैं ऐसे गिरते मार्केट के अंदर। आज एक चीज आपको मालूम है, निफ्टी ने 22,500 का इंपॉर्टेंट बेस लाइन, ये एक क्रूशियल लेवल था निफ्टी का। और सेंसेक्स का क्रूशियल लेवल आपने मेरे कई वीडियोस में सुना ही है, 72,800। ये सेंसेक्स का एक क्रूशियल बेस लाइन है, 72,800। अब मार्केट ने इन दोनों ही ट्रेंड्स को आज के दिन तोड़ा है। बट अभी लगभग 2 बजे के आसपास ना आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि अचानक से मार्केट में एक रिवर्सल आया, लगभग 500 पॉइंट से ज्यादा मार्केट में अचानक से एक रिवर्सल आ गया। अब इन सब के बीच में क्या होता है, आप यहाँ पर देख रहे हो इस पूरे पैराग्राफ को, सेंसेक्स इतना गिरा, निफ्टी इतना गिरा, और फिर यूएस ईरान की टेंशन यहाँ पर चल रही है, रूपी जो आपके नीचे गिर रहा है, इन्वेस्टर्स कहाँ पर जाकर के कौन कौन से फैक्टर्स पर इन्वेस्टर काम करे, इन्वेस्टर के सेंटिमेंट क्या चल रहे हैं, इस सब के बीच में ये 13 लाख करोड़ कौन नुकसान खा रहा है इतना बड़ा। अब यहाँ पर इसका पूरा गेम समझो एक बार यहाँ पे। अब एक होता है इन्वेस्टर जिसने मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, इस गिरते मार्केट में उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो कहता है भैया एग्जिट। ठीक है, एग्जिट। एक उसने पैसा का नुकसान यहां पर कर दिया, एक पैसा वो वाइप आउट हुआ। दूसरा होता है ट्रेडर का। ठीक है, ट्रेडर कहता है भैया इतना मार्केट गिर चुका है, अब तो यहां से भागेगा। मतलब एक ट्रेडर क्या कहता है कि मार्केट इतना गिर चुका है यहां पर, अब तो यहां से भागेगा। वो क्या करता है, गिरते मार्केट के अंदर गैप डाउन देख करके कॉल ऑप्शन बाय करता है और फिर मार्केट और गिर जाता है, तो उसके पैसे का भी नुकसान यहां पर हुआ। ठीक है, या फिर क्या होता है कि आपका मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अचानक से मार्केट ने एक रिवर्सल लिया। ठीक है, फिर अचानक से मार्केट गिर गया वापस से, और जो ये रिवर्सल यहाँ पर आया ना मार्केट के अंदर, ये जो रिवर्सल यहाँ पर आया, इसमें एक ट्रेडर ने क्या किया, कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और मार्केट धड़ से गिर गया, तो वहां पर वो नुकसान खा जाता है। तो ये सेंटीमेंट जो क्रिएट होते हैं ना कि मार्केट इतना गिर चुका है अब फिर से यहाँ से रिवर्सल लेगा, ट्रेडर सेंटीमेंट जो होते हैं वो लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान खाते हैं। एक इन्वेस्टर का अगर नुकसान होता है ना गिरते मार्केट के अंदर, तो उसको पता है कि भैया अब मार्केट गिर चुका है, मेरा इतना लॉस हो चुका है, तो भैया मुझे अब यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। मतलब मुझे उन एलिमेंट्स का इंतजार करना है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाते तब तक मैं फिर से री इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बट एक ट्रेडर क्या होता है, आज नुकसान खाया, भैया कल एंट्री करनी है, कल तो प्रॉफिट निकाल करके जाए। तो बस उस चक्कर के अंदर वो आपको दिखता है 13 लाख करोड़ का आज के दिन मार्केट में से वाइप आउट हो गया, इतना पैसा 5 लाख करोड़ का पैसा वाइप आउट हो गया। तो किसी एक बंदे का नहीं है, ये अलग अलग सेंटीमेंट से जो आपके ट्रेडर्स आ रहे हैं या इन्वेस्टर जो अपना नुकसान बुक कर रहे हैं उनका पैसा है। ठीक है, अब वही बात आती है कि कोई कमाएगा तो कोई कोई खोएगा भी, यही बात आती है ना आपकी। लेकिन भैया मेरे को तो अपनी, हमें अपने एज एन इंडिविजुअल जो मैं हूं, मुझे उसके बारे में बात करनी है ना। तो ये क्या इंपॉर्टेंट सेंटीमेंट्स यहाँ पर होते हैं। देखो जैसे आज के दिन आप लोगों ने सुना अभी 72,800, ये आपका एक इंपॉर्टेंट बेस है सेंसेक्स का। अब सेंसेक्स ने ना जैसे ही यहाँ पर हिट किया, क्योंकि भाई इंपॉर्टेंट बेस है, तो क्या करने की कोशिश करेगा पूरे दिन में, यहाँ एक हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश करेगा पूरे सेशन के अंदर, और यही हुआ सेंसेक्स के अंदर। 72,800 आपका बेस है, तो जैसे इस बेस के नीचे गिरा भैया पूरे सेशन में हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश करी, फिर अचानक से एक रिवर्सल दिया, वापस से 72,800 की तरह एक रिवर्सल दिया और 73,000 पॉइंट्स की तरफ चला गया। अब क्योंकि भाई ये बेस लाइन जो है ना 72,800 की, ये पहली बार टूटी है, तो भैया वो रिवर्सल जरूर बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन वो रिवर्सल कितना टिक पाएगा वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पहली बार जब आप किसी एक बेस लाइन की तरफ गिरते हो ना, तो वो बेस लाइन इतनी स्ट्रांग है कि वहां पर वो मैग्नेट की तरह ना उसकी तरफ वापस से चिपकने की, अट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन अगर वहां पर नहीं टिक पा रहा, दैट मीन्स कि अब वो बेस आपका एक रिजेक्शन बन चुका है। और कोई भी बेस अगर आपका रिजेक्शन बनता है, दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या फिर अगर आप कॉल के लिए जा रहे हो, कॉल ऑप्शन के लिए, तो वो अभी वहां पर नहीं बने हैं। मतलब कि भाई अभी इंतजार करो, क्योंकि ये सिर्फ आज की ही बात नहीं है। अगर आप पिछले हफ्ते उठा करके देखोगे, जब मार्केट ने 74,200 को ब्रीच किया था, जैसे ही ब्रीच किया, क्योंकि उसके पहले ये बेस लाइन थी आपकी 74,200 की, जैसे ही ब्रीच किया भैया 3 सेशन मार्केट उठता हुआ चला गया, फिर से ब्रीच किया पिछले ही हफ्ते, फिर मार्केट वापस से उठा एक सेशन,
फिर ड्रॉप कर गया। तो मतलब कि बेस लाइन पर आ करके रिएक्ट जरूर करेगा ही करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कोई स्टॉक या कोई मार्केट एक बेस लाइन के पास पहली बार ड्रॉप करे लंबे टाइम के बाद में, पहली बार ड्रॉप करे और वहां से रिवर्सल ही रिवर्सल देता चला जाए। रिएक्ट जरूर करेगा पॉजिटिव में, लेकिन वहां पर स्टेबिलिटी तभी बनेगी जब आपके पास वो सभी एलिमेंट्स, नेगेटिव जो एलिमेंट्स जिसने मार्केट को इतना नीचे गिराया है, इतने टाइम के बाद उस बेस लाइन पर ड्रॉप किया है, वो एलिमेंट, वो सभी एलिमेंट आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, तभी वहां पर आपको बेस लाइन स्ट्रांग बनेगी। तभी आप कहते हो भैया यहाँ पर सब चीजें बढ़िया है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी भी आती है, कॉल ऑप्शन भी बढ़िया आते हैं एंड सब चीजें। सेंटिमेंट्स के ऊपर कभी भी मत जाया करो कि भैया यहाँ से एक रिवर्सल मिला है तो अब तो मार्केट बहुत बढ़िया जाएगा। सेंटिमेंट्स पर जाना सही नहीं होता है। न्यूज, जब भी आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी गिरते मार्केट में ढूंढ रहे हो, न्यूज, जब भी आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन की ढूंढ रहे हो मार्केट में, न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में कौन सा बेस लाइन के पास में आप हो, कितने टाइम बाद उस बेस लाइन पर आए हो, कौन से रिजेक्शन पर आप इस समय हो, कितने टाइम के बाद उस रिजेक्शन पर आए हो, पहले क्या उस बेस पर हुआ है और पहले क्या उस रिजेक्शन पर हुआ है, इन सभी चीजों को आपको देखना होता है। ठीक है, तो ये था आज के दिन का वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये छोटा सा क्विक एक में वीडियो मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया था। बाकी डिटेल्ड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के दिन भी कई सारे वीडियोस अपलोड कर दिए। मिलता अगले वीडियो में।